हेलो फ्रेंड्स। मैं अंशुल जैन आपका अपने चैनल ऑसम पर आप सभी का वेलकम करता हूँ। आज हम और आप मिलकर स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी रीजनिंग की लेक्चर सीरीज 0 to Pro, जिसका पहला टॉपिक क्लॉक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए, स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में आपको कुछ बता दूं। मेरा नाम अंशुल जैन है। मैं सीजीएल 2018 के थ्रू टैक्स असिस्टेंट सीबीआईसी में हूँ। मैंने एसएससी के सीजीएल 2019, सीएचएसएल 2018 और एमटीएस 2019 जैसे एग्जाम क्लियर किए हुए हैं। तो चलिए मिलकर शुरू करते हैं हमारा चैप्टर क्लॉक। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लॉक आप सभी घर पर अपनी क्लॉक यूज भी करते होंगे। तो क्लॉक में तीन हैंड होते हैं, आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकेंड हैंड। ठीक है, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए आवर हैंड और मिनट हैंड ही काम का है। तो हम उतना ही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आता है। तो आवर हैंड और मिनट हैंड। आवर हैंड मतलब छोटी वाली सुई, इसी के क्या बोलते हो, घंटे की सुई। ठीक है, क्या बोलते हो, घंटे की सुई। ऐसे ही मिनट हैंड, ऐसे क्या बोलते हो, मिनट की सुई। ठीक है, मिनट की सुई। ये आपके मिनट हैंड है, ये आपका आवर हैंड है। ठीक है, अब इनके बारे में हमें कुछ पता होना चाहिए। तो पहले मैं लिखता हूँ आवर हैंड। आवर हैंड को हम क्या बोलते हैं, घंटे की। तो ध्यान से देखिए, 3 बज रहे हैं, दोबारा 3 बजेंगे तभी ये यहाँ पर वापस लौट के आएगी। और आप सभी को पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक वापस आने में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री का। तो 3 बजे से दोबारा 3 बजेंगे तो कितना टाइम हो जाएगा, 12 घंटे। तो इस हिसाब से हमें पता चला कि 12 घंटे में घंटे की सुई 360 डिग्री घूमती है। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, तो 1 घंटे में घूमेगी 30 डिग्री। 1 घंटे मतलब कितने मिनट, तो 60 मिनट। इसका मतलब 60 मिनट में कितना रोटेट करती है, 30 डिग्री रोटेट करती है। 1 मिनट में कितना रोटेट करेगी, 60 से जब आप इसे भाग दोगे तो ये बनेगा 30/60, जो कि हो जाएगा 1/2। तो घंटे की सुई की बात करें तो 12 घंटों में कितना घूम रही है, 360 डिग्री घूमती है। 1 घंटे में कितना घूमती है, 30 डिग्री घूमती है। 1 घंटे मतलब कितने मिनट, 60 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, 30/60 डिग्री, जो कि कितना होगा, आधा डिग्री। मतलब 3 से 4 बजेंगे तो आवर हैंड कितने डिग्री आगे बढ़ जाएगा, आवर हैंड आगे बढ़ जाएगा 30 डिग्री से। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं हम मिनट हैंड की। मिनट हैंड, तो मिनट हैंड यहाँ पर है अभी 12 पर। और दोबारा जब 1 घंटे बाद पूरा घूम के कहाँ पे आ जाता है, 12 पे। तो इसका मतलब मिनट हैंड 1 घंटे में कितना घूमता है, 360 डिग्री घूमता है। इसका मतलब 60 मिनट में 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना घूम रहा है, 1 मिनट में घूम रहा है ये 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना घूम रहा है, 6 डिग्री। तभी आप देखो 5 मिनट में 30 डिग्री होता है, 15 से 20 मिनट पर आता है तो 30 डिग्री हो जाते हैं। तो 1 मिनट में कितना घूमता है, 30 डिग्री घूमता है। ठीक है, तो दोनों चीजें याद कर लें। आवर हैंड मतलब घंटे की सुई और मिनट हैंड मतलब मिनट की सुई। 12 घंटे में कितना घूमती है आवर हैंड, एक बार और देख लो, 360। तो 1 मिनट में कितना घूम रही है, आधा डिग्री। इसी तरीके से मिनट हैंड 1 घंटे में 360, 1 मिनट में कितना, 6 डिग्री। तो चलिए देखते हैं, इस पर एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। 12 बजे से 3:45 तक घंटे की सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगी। तो आपसे क्या बोला गया है, देखो ये 12 बज रहे हैं, ये 3 बजेंगे और यहाँ पे कहीं पे 12 पे, यही बोला है। तो आपको सिर्फ आवर हैंड को घुमाना है। तो 12 से 3:45 तक, तो एक और ये दो, तो 30, 30 और 30। देखो 1 घंटे में कितना था, 30 डिग्री था। मैंने आपको बताया था कि 1 घंटे में 30, तो 12 से 3 बजने में कितने घंटे हो गए, 3 घंटे। तो 3 घंटे के कितने हो गए, 30 डिग्री के हिसाब से 90 डिग्री। अब जो 45 मिनट है
उनमें 45/2 डिग्री भी घूमेगा तो कितना आ जाएगा, 22.5 डिग्री। तो कुल कितना घूम जाएगा, 112.5 डिग्री। तो घंटे की सुई, सिर्फ घंटे की सुई पूछी थी आपसे कि घंटे की सुई कितना घूमेगी। तो घंटे की सुई कितना घूम गई, देखो 112.5 डिग्री, 112.5 डिग्री। 3 घंटे पूरे पूरे चली तो 3 × 30 90, और 45 मिनट और चली है तो 45 का आधा कर दोगे, क्योंकि 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 45 मिनट में 45 के आधे, तो 22.5 डिग्री। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लिया घंटे की सुई ने, 112.5 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा कंसेप्ट है एंगल्स बिटवीन आवर हैंड्स एंड मिनट हैंड, मतलब घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कोण। तो पहला जो केस है वो है टाइप 1 हमारा, ओवरलैपिंग मतलब संपाती, के घंटे की सुई और मिनट की सुई किस समय संपाती होंगे। तो घंटे की सुई और मिनट की सुई किस समय संपाती होते हैं, तो देखो आपने पढ़ा होगा, ये मैंने घड़ी बना रखी है, आपने देखा होगा जब 12 बजते हैं ऐसा ही कुछ डायग्राम होता है, इसी को बोलते हैं 0 डिग्री का कोण बनना। देखो ये एक घड़ी है, ये दूसरी, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर होती हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, संपाती, या बोलते हैं ओवरलैपिंग। तो कब ओवरलैप करती हैं, जब एक साथ हो। तो देखो 1 घंटे में कितनी बार ओवरलैप करेंगी, एक बार। 1 घंटे में कितनी बार, एक बार। तो 12 घंटे में कितनी बार करेंगी, तो 12 घंटे में बताइए, आप लोग अपने अपने आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। 12 घंटे में कितनी बार करेंगी, 12 बार नहीं, 12 घंटे में 12 बार नहीं, 11 बार ही करती है। तो मैं अभी बताऊंगा कि किस टाइम ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो इसी हिसाब से 24 घंटे में कितनी बार होगी, तो 24 घंटे में होगी 22। 24 घंटे में कितनी बार होगी, तो 24 घंटे में 22 बार। 1 घंटे में एक बार, 12 घंटों में 11 बार, और 24 घंटों में 22 बार। तो दिन में के 24 घंटों में 2 बार ऐसा समय आता है जब ये सुई आपस में ओवरलैप नहीं करती। तो ये अभी मैं आपको नोट डलवा के लिखवा रहा हूँ, बाद में मैं आपको प्रूव भी करूंगा कि ऐसा क्यों होता है। देखो अभी देखते हैं हम, 10 से 11 के बीच में, तो यहाँ पर जब होगी तो ओवरलैप करेगी, ठीक है। 10 से 11 के बीच में ऐसा कोई टाइम हुआ जब यहाँ पे ओवर, पर जब 11 से 12 के बीच आप समय देखोगे, 11 से 12 के बीच, तो 11 बज रहे होंगे ऐसा टाइम हुआ, ठीक है, 11 बज रहे होंगे, ये देखो, ये 11, ये 12। तो जब 11 बजेंगे तो मिनट का हैंड यहाँ होगा और आवर का हैंड यहाँ होगा, पर जब ये पूरा घूम जाएगी तो सीधे 12 बजे आकर ही, सीधे 12 बजे आकर ही ये आपकी यहाँ पर मिलेगी। तो कब ओवरलैपिंग नहीं होती, 11 बजे से 12 बजे के बीच, ठीक है। कब ओवरलैपिंग नहीं होती, बिटवीन 11 to 12, ठीक है, बिटवीन 11 to 12 ओवरलैपिंग नहीं होती। आपको बात समझ में आई, 1 घंटे में कितनी बार, एक बार। 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार। तो 24 घंटों में कितनी बार, 22 बार। और किस समय नहीं होती, तो 11 से 12 के बीच नहीं होती। जो 12 बजे हो रही है उसे हम काउंट करते हैं 12 से 1 के बीच में। तो कब नहीं होती है, 11 से 12 के बीच नहीं होती है। तो चलिए केस 2 की ओर बढ़ते हैं। हमारा केस 2 है अपोजिट। अपोजिट मतलब विपरीत। तो कितने डिग्री का कोण बनेगा विपरीत जाने में, 180 डिग्री का। तो देखो कब बनता है, आप घड़ी में देखते हो जब आपके यहाँ 6 बज रहा होता है, तो मिनट हैंड यहाँ पर है आपका, और आवर हैंड आपका ये। तो जब 6 बजते हैं तो देखो यहाँ पे कितना एंगल बनता है, 180 डिग्री। तो ऐसा 1 घंटे में कितनी बार होगा, तो 1 घंटे में होगा एक बार। फिर ऐसा 12 घंटों में कितनी बार हुआ, तो 12 घंटों में ये होता है 11 बार। फिर से वही आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कब नहीं होता, तो मैं बताऊंगा अभी आपको कब नहीं होता। पहले 24 घंटों में कितनी बार, 22 बार। तो 180 डिग्री कब नहीं बनता, या किस समय के मध्यांतर 180, मतलब किस टाइम रेंज में 180 डिग्री नहीं बनता।
तो 180 डिग्री कब नहीं बनता, तो देखो यहाँ पे 4 से 5 के बीच में यहाँ पर बनेगा 11 बज के कुछ मिनट पर। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है। ऐसा कुछ टाइम होगा जब यहाँ पर ये 180 डिग्री बनाएगा। पर जैसे ही आप 5 बज जाएंगे, तो 5 ये बज रहे हैं, देखना यहाँ पे 5 बज रहे हैं। अब जब 180 बजेंगे बनेंगे, तो 180 डिग्री का कोण 5 बजे के बाद डायरेक्ट कब बनता है, 6 बजे बनता है। कब बनता है, 6 बजे बनता है। तो 180 डिग्री कब नहीं बनता, तो 5 से 6 के मध्य नहीं बनता, 5 से 6 के बीच नहीं बनता। ठीक है, कब बनेगा, जो 6 बजे बन रहा है उसे आप काउंट करोगे 6 से 7 के बीच में। तो ऐसा भी बोला जा सकता है कि 5 से 7 के बीच में सिर्फ एक ही बार बनता है, जबकि बनना कितनी बार चाहिए था, 2 बार। पर हम ये याद रखेंगे कि 5 से 6 के बीच में कब नहीं बनता, तो 5 से 6 के बीच में नहीं बनता, 6 के 7 के बीच में कब बनता है, 6 बजे बनता है। तो चलिए अगले केस की ओर बढ़ते हैं। अगला केस है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आपने देखा होगा, आप ऐसे देखते हो 90 डिग्री, जैसे हमने बनाए 3, तो हमारी घड़ी में बज रहे हैं 3, तो ये 90 डिग्री बन गया। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ बज रहे हैं 9, तो ये 90 डिग्री बन गया। फिर मैं बोलूँ 3:30, पर क्या आपने देखा है 3:30 पे एक आटा आ गया जाता है। तो 1 घंटे में कितनी बार बनता है, तो 1 घंटे में बनेगा, देखो एक बार बन रहा है 3 बजे, एक बार बनेगा 3:30 बजे, मतलब 2 बार। पर करेक्ट 3:30 पे नहीं बनता है, थोड़ा समय आगे पीछे होता है, क्योंकि ये कांटा आधे घंटे में आगे बढ़ जाएगा, तो ये भी थोड़ा आगे जाएगा, तभी एंगल हम बराबर। तो जब ये 1 घंटे में 2 बार है, तो 12 घंटों में कितनी बार होगा, बताओ। तो 12 घंटों में होगा ये 22 बार। कितनी बार, 22 टाइम्स। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 24 बार होना था। किस टाइम रेंज में नहीं बनता, अभी हम देखेंगे। 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगा इस हिसाब से, 44 बार। तो किस टाइम रेंज में, तो ये है 2 से 3 के बीच में एक बार बनता है। अभी आप नोट करते जाएं, मैं आपको प्रूफ दूंगा कि कैसे और क्यों। 2 से 3 के बीच में कितनी बार बनता है, एक बार। और 8 से 9 के बीच में भी कितनी बार बनता है, एक बार। ठीक है, ऐसा क्यों होता है ये सब हम प्रूव करेंगे, और आप घर पर भी अपने आप से भी प्रूव कर पाओगे। देखो, जब घड़ी में कितने बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, तो एक बार 2 से यहाँ पर आएगा तो 90 डिग्री बनाएगा। 2 पर और 5 पर 90 डिग्री है ना, 30 का अंतर, 3 4 5, तो 90 हो गया। एक बार यहाँ पर होगा जब 11 पे, तो देखो 1 2 3, तो ये 2 और 3 के बीच में कितनी बार, 2 बार बन गया, नहीं बना। जब 3 बजेंगे तभी बनेगा। ऐसा क्यों होता है, ये अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अभी आज कितना ध्यान रखें, अभी हमने क्या क्या पढ़ा है कि ओवरलैपिंग 1 घंटे में एक बार होती है, 12 घंटे में 11 बार होती है, 24 घंटे में 22 बार होती है। किस समय नहीं होती, 11 से 12 के बीच नहीं होती। ठीक है, क्यों नहीं होती वो मैं आपको अलग से बताऊंगा आगे। फिर ऐसे ही 180 डिग्री यानी विपरीत कब कब होते हैं, 1 घंटे में एक बार होते हैं, 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में 22 बार। तो कब नहीं होते, तो 5 से 6 के बीच में नहीं होते। अगला, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 22 बार। और ऐसे ही 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, 44 बार। पर 2 से 3 बजे के बीच में केवल एक बार बनता है, और 8 से 9 के बीच में भी केवल एक बार बनता है। इसलिए 12 घंटों में कितने आते हैं, 22 आते हैं, और 24 घंटों में 44 आते हैं। तो चलिए इन पर बेस्ड कुछ सवाल जो एग्जाम में आए हुए हैं वो हम देख लेते हैं। Find how many times hour hand and minute hand will be 90 degree apart at 2 between 2 p.m. to 6 p.m. 2 बजे से 6 बजे के बीच में घंटे की सुई और मिनट की सुई कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो जो 2 से 6 तक कितना समय है, 4 घंटे है ना, 4 आवर्स है। स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। पहले आपने देखा टाइम रेंज कितनी है, तो 2 से 6 में टाइम रेंज आ गई 4 घंटे। अब आपने पढ़ा था हर घंटे 2 बार बनता है, तो 4 दूनी 8, कितनी बार बनना चाहिए था, 8 बार।
पर एक बार ये देखो यहाँ पे कितना बोला है 90 डिग्री, और 90 डिग्री आपको याद रखना है 2 से 3 के बीच कितनी बार बनता है, एक बार। तो एक ही बार बनेगा, और इसमें टाइम रेंज आ रही है क्या 2 से 3, हाँ देखो 2 से 6 के बीच में 2 से 3 आएगा तो उतना घटा, तो आंसर कितना आ जाएगा 7। एक बार और देख लो, क्या बोला मैंने, 2 से 6 के बीच कितने घंटे हैं, 4 घंटे हैं। हर घंटे 2 बार बनना था, तो 4 दूनी कितना हो गया 8। पर आपने क्या पढ़ा है कि 2 से 3 के बीच में केवल एक ही बार बनता है, तो जब एक बार बनेगा तो एक बार आपको घटाना पड़ेगा, क्योंकि आपने 2 बार काउंट कर लिया, तो कितनी बार बनेगा, सिर्फ 7 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हाउ मेनी टाइम्स आवर हैंड एंड मिनट हैंड विल बी 0 डिग्री अपार्ट एट 10 बिटवीन 10 PM टू 5 AM। 10 बजे से 5 बजे के बीच घंटे की सुई और मिनट की सुई कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएगी। तो चलिए देखते हैं, 10 से 5, 10 बजे से 5 बजे तक, तो 10 से 5 एक घंटे में कितनी बार बनाती है, एक बार। तो 10 से 5 में कितना समय हो गया, 10 से 12 2, ये AM है, ठीक है। 10 से 12, 12 से 5 मतलब टोटल हुआ है 7 घंटे। तो एक घंटे में बनता है एक बार, तो 7 घंटे में कितनी बार बनना था, 7 बार। पर मैंने आपको बताया था 0 डिग्री कब नहीं बनता, तो 11 से 12 के बीच नहीं बनेगा। कब नहीं बनेगा, 11 से 12 के बीच नहीं बनेगा। तो क्या इस टाइम रेंज में जो हमें दी हुई है उसमें 11 से 12 का समय आएगा, तो 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, तो 11 से 12 का समय आ रहा है। तो क्या करोगे, एक बार माइनस कर दोगे, तो कितने बार आ जाएगा, 6 बार। तो कितने टाइम बनेगा, 6 टाइम ऐसा होगा जब आपको कितने डिग्री का कोण बनता हुआ दिखेगा, या कितने डिग्री का एंगल बनता हुआ दिखेगा, 0 डिग्री का। आपने सबसे पहले स्टेप में क्या किया, 10 से 5 टाइम देखा, कितना आ गया, 7 घंटे। अब यहाँ पे चेक किया आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है 0 डिग्री अपार्ट, मतलब 0 डिग्री का कोण बना है, मतलब संपाती हूँ एक के ऊपर एक आए, क्या हूँ, संपाती हूँ एक के ऊपर एक आए ना। तो वो कितनी बार होता है, एक घंटे में एक बार होता है, या 1 टाइम होता है। तो 7 घंटे में कितनी बार होगा, 7 बार होगा। पर क्या 10 से 11 या 11 से 12 नहीं बनता, 11 से 12 नहीं बनता, तो उस समय को आपको घटाना पड़ेगा। तो एक बार आप घटा दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 6 बार। चलिए आगे देखते हैं। अब हाउ मेनी टाइम्स आवर हैंड एंड मिनट हैंड विल बी 180 डिग्री अपार्ट बिटवीन 3 PM टू 7 PM। फिर से भाई 3 से 7 के बीच में कितना समय आ गया, 4 घंटे आ गए। अब एक घंटे में कितनी बार होता है, तो एक बार होता है, ठीक है। अब 3 से 7 एक घंटे में एक बार है, ठीक है। तो कितने, 4 घंटे में कितनी बार हो जाएगा, 4 बार। पर आपको ये पता है ना कि 5 से 6 के बीच नहीं बनता, मैंने आपको याद करने को बोला था, तो एक घटा दोगे तो कितनी बार ही बनेगा, कुल कुल 3 बार ही बनेगा। कुल कितनी बार बनेगा, 3 बार ही बनेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब क्या है। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन हैंड्स ऑफ द क्लॉक, है ना, एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ द क्लॉक। तो हैंड मतलब आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में जो एंगल बनेंगे, जो हम पढ़ के आए, कौन कौन से, 0, 90, 180। अब हमें वो निकालना सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 PM टू 6 PM मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ द क्लॉक विल बी 90 डिग्री अपार्ट। 5 बजे से 6 बजे के बीच किस समय, अच्छा बताओ 5 से 6 के बीच में कितनी बार होगा, तो 5 से 6 के बीच में होगा 2 बार, क्योंकि मैंने आपको याद करने को बोला था कि आपको याद करना है कि सिर्फ 2 से 3 और 8 से 9 के बीच में 90 डिग्री एक बार बनता है, बाकी सभी समय 5 से 90 डिग्री कितनी बार बनता है, 2 बार। तो 5 से 6 के बीच में कितनी बार बनेगा, 2 बार। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला याद रखना है, मिनट प्लस मिनट बटे 11। क्या फॉर्मूला याद रखना है, मिनट प्लस मिनट बटे 11। अब वो मिनट कैसे होंगे, क्या होंगे, मैं आपको बताता हूँ। देखो हमें 90 डिग्री बनाना है, तो याद रखो 90 डिग्री बनता कब है, जब हम 3
पॉइंट आगे चले जाते हैं घड़ी में। देखो अगर मुझे 90 डिग्री बनाना है तो 12 और 3 यही होगा 90 डिग्री, या 3 और 6 यही होगा 90 डिग्री, या 6 और 9, या 9 और 12, या एक से देखूं तो एक और, देखो ये 30 डिग्री होता है, ये 30 डिग्री होता है, ये 30 डिग्री होता है, एक के साथ का देखना पड़ेगा 4, तब 90 बनेगा। तो आपको ये याद रखना है जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको टाइम जोन लेना है ये वाला, पहला वाला। तो 5 से 6 के बीच में, तो जब मैं 5 से 6 के बीच में देखूंगा तो एक तो 5 है, अब 5 के 3 आगे जाओ तो कितना आएगा 8, और 5 के 3 पीछे जाओ तो कितना आएगा 2, 5 से 3 पीछे जाओ तो 2, 5 के 3 आगे जाओ तो 8। अब 2 पर कितने मिनट होते हैं वो याद रखो, आपको क्या करना है 90 डिग्री में याद रखना है +-3 साथ साथ, 90 डिग्री के लिए क्या याद रखना है +-3। अब देखो मिनट प्लस मिनट बटे 11, तो टाइम क्या है मेरा 5, जब 5 में मैं 3 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 2, और 2 पर कितने मिनट होते हैं 10, तो ये आएगा 10 प्लस 10/11, 10 प्लस 10/11, मतलब अब आप इसे डिवाइड नहीं कर सकते 10 प्लस 10/11 को, तो क्या टाइम आ जाएगा 5:10 सही 10/11 मिनट, 5:10 सही 10/11 मिनट। तो जो 90 डिग्री पहली बार बनेगा वो किस टाइम पर बनेगा 5:10 सही 10/11 मिनट पर। दूसरी बार देखते हैं कब बनेगा, तो 5 से 3 आगे आए तो कितना आ गया 8, और 8 पर कितना एंगल कितना मिनट होता है बताओ, 8 पर होता है 40 मिनट, तो 40 प्लस 40/11, 40 प्लस 40/11। अब आप 11 से इसे भाग दे सकते हो, तो 11 तिया 33, कितना बच जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 43 सही 7/11। तो किस समय हुआ, तो टाइम निकल के आ गया आपका 5:43 सही 7/11 मिनट, 5:43 सही 7/11 मिनट पर मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, पहली बार कब बनेगा 5:10 पर, दूसरी बार कब बनेगा 5:43 सही 7/11 मिनट पर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन आपको साथ में बनाना है, तो देखो अगला क्वेश्चन है 8 से 9 के बीच। अब इतना याद रखो, मैं 2 बार ही बनवाऊंगा आपसे, पर हम चेक करेंगे कि दूसरी बार क्यों नहीं बन रहा है। इस टाइम रेंज में 9 बजे इंक्लूड नहीं होता है, 8 से 8:59 तक का टाइम होता है जब भी आपको ऐसा बोला जाए, इसलिए हम बोलते हैं 8 से 9 के बीच में केवल एक बार बनता है। तो जब मैं 8 में से 3 घटा दूंगा तो कितना आएगा 5, देखो 8 पर हमारी एक सुई है, 3 कम किए तो कितना आया 5, 3 बढ़ा रही तो कितना आया 11। तो 2 बार बनाना है हमें 90, देखते हैं 2 बार कब बनता है। 5 मतलब 25 प्लस 25/11, हमारा फॉर्मूला यही है मिनट प्लस मिनट बाय 11। तो 25 प्लस 25/11 से क्या बन के आया 25, 11 दूनी 22, तो ये 27 हो गया 3/11। तो अब टाइम कितना आ गया आपका 8:27 सही 3/11 मिनट। इस समय पर पहली बार 90 डिग्री बनेगा, पहली बार क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा। दूसरा टाइम देखते हैं कब बनेगा। ठीक है, दूसरा टाइम क्या है यहाँ पे देखो, 8 में 3 जोड़ो 1 2 3, 11 पे आ जाओगे, और 11 पे आएंगे तो क्या कितने मिनट होते हैं 55 मिनट होते हैं, तो 55 प्लस 55/11, तो 55, 11 पने 55, 55 और 5 60। तो क्या कभी किसी की घड़ी में 8:60 होते हैं, जी नहीं। तो इसलिए ये कब बनेगा 9 बजे बनेगा, जो कि दूसरे टाइम में चला जाएगा, इसलिए कितनी बार बनता है एक बार बनेगा। वैसे हर घंटे में कितनी बार बनता है 2 बार बनता है, परंतु पर जब आप 8 से 9 पर जाओगे तो क्या होगा एक ही बार बनेगा, क्योंकि दूसरी बार में कितना टाइम आ जाएगा 8:60, जो कि 8 में आता ही नहीं है, घड़ी में किसी के दिखता है 8:60 नहीं ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 3 से 4।
के बीच में मिनट हैंड और आवर हैंड कितनी बार ओवरलैप करेंगे। तो ओवरलैप मतलब दोनों कांटे एक ही के ऊपर हो। तो ना इसमें आगे जाना है ना पीछे जाना है, इसमें ना आप कुछ जोड़ोगे ना ही कुछ घटाओगे। बस फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला क्या होता है, मिनट प्लस मिनट बटे 11, और हमेशा पहले वाले को ही लेना है। तो अगर मुझे 3 बजे ओवरलैप कराना है तो दोनों कांटे कहाँ होने चाहिए, यही होने चाहिए 3 पर। और 3 पर कितने मिनट होते हैं बताओ। ओवरलैपिंग में दोनों कांटे एक के ऊपर एक होने चाहिए, यही पढ़ा है मैंने, यही हमें पता है। तो 3 पर ही होंगे दोनों कांटे, तो 3 पर मिनट कितने बनेंगे, तो 15 मिनट बनेंगे। तो ये क्या आंसर दे देगा, 16 सही 4/11। तो टाइम कितना आ जाएगा, 3:16 सही 4/11 मिनट। ठीक है, 3:16 सही 4/11 मिनट। आप लोग घर में बोलते थे 3:15 बजे दोनों कांटे एक के ऊपर एक होते हैं, नहीं, कितने बजे होते हैं, 3:16 सही 4/11 मिनट पर। आ रहा है बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया, एक बार और देख लो। ओवरलैपिंग के केस में आप कभी भी आगे और पीछे नहीं जाओगे, क्योंकि ओवरलैपिंग मतलब होता है दोनों कांटे एक साथ। तो जब दोनों कांटे एक साथ है तो ये भी 3 पर है और ये भी 3 पर है, ठीक है। तो 3 और 3 पर क्या होगा, मिनट 15 हुए, तो 15 + 15/11 कर दिया, तो क्या आंसर आ गया, 3:16 सही 4/11 मिनट। अगला देखो, 11 से 12 के बीच में, तो जैसे कि आपने याद किया है नहीं बनता, पर क्यों नहीं बनता वो हम प्रूव करना है। मैंने बोला था मैं आपको प्रूव करवाऊंगा सभी चीजें। तो 11 पर ही दोनों कांटे रखने हैं हमें, और जब 11 पर ही दोनों कांटे रखने तो मिनट कितना आ गया, 55। तो 55 55/11, तो 55 55/11 कितना हो जाएगा देखो, 55 + 5 जो कि हो जाएगा 60। तो ये क्या टाइम देगा, 11:60। ऐसा टाइम तो कहीं देखा ही नहीं, देखा है क्या कहीं 11:60 होता हो, नहीं ना। तो कितना आंसर आएगा बताओ, 12। तो कितने बज जाएंगे, 12। इसलिए 11 से 12 के बीच नहीं बनता, कितने बजे बनता है, 12 बजे बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 से 8 के बीच में आवर हैंड और मिनट हैंड 180 डिग्री अपार्ट। अब 180 कब होता है, जब आमने सामने हो, यही देखा है आपने। और आमने सामने कितने का डिफरेंस होता है देखो, 2 से 8 पे जा रहे हो तो 6 का डिफरेंस, 10 से 4 पे जा रहे हो तो 6 का डिफरेंस, 1 से 7 पे जा रहे हो, 5 से 11 पे जा रहे हो तो +- 6 का। चलिए कितना चलेगा, +- 6। और फॉर्मूला आपका वही है, मिनट प्लस मिनट बटे 11। क्या चलेगा, +- 6 चलेगा, और फॉर्मूला क्या है, मिनट प्लस मिनट बटे 11। तो चलिए देखते हैं, 7 बोला है, 7 में 6 जोड़ोगे या 7 में से 6 घटा दो, एक ही जगह पहुंचोगे 1 पर। तो जब आप 7 में 6 जोड़ रहे हो 13 आ रहा है, 13 भी मतलब कितना होता है, 1 बजने। 24 आवर क्लॉक में भी जाओगे तो 7 + 6 होता है 13। और जब 24 घंटे वाली घड़ी आप देखते हो, 13 का मतलब होता है एक। जो रेलवे प्लेटफॉर्म पर होती है वो सब 24 आवर फॉर्मेट में दिखाती है टाइम। तो 7 में से 6 गए, या 7 में 6 जोड़ने पर हम किस कांटे पे पहुंचेंगे, 1 पर पहुंचेंगे। 1 पर मिनट कितने होते हैं, 5। तो क्या आंसर आ जाएगा, 5 से 5/11। तो 7 से 8 के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनता है, तो वो बनता है 7:05 सही 5/11 मिनट पर। कब बनता है, 7:05 सही 5/11 मिनट पर। क्या आपको ये समझ में आ गया। चलिए अगला बनाने की कोशिश करिए, 5 से 6 के बीच में 180। चलो देखते हैं, 5 से 6, एक 5 पे और एक 11 पर। तभी देखो ये होगा 6 5 11। 11 पर मिनट कितने होंगे, 55। तो 55 सही 55/11, तो 55 + 5 कितना आ गया, 60। मतलब 5:60 देखो वही हुआ, 6 बज गए और आपको याद भी था कि 5 से 6 के बीच में नहीं बनता। तो 5 से 6 के बीच नहीं बनता, कब बनता है, 6 बजे। और 6 बजे बनेगा तो वो किस में काउंट होगा, 6 से 7 में। तो मैंने आपको बोला था मैं आपको प्रूफ करवा दूंगा, तो देखो मैंने आपको सारी चीजें प्रूफ करवा दी, क्यों बनता है क्यों नहीं बनता, किस टाइम बनेगा किस टाइम नहीं बनेगा, कैसे आंसर्स निकालने हैं। तो अब आपका काम है कि आप घर पर जाएं, ठीक है, आप घर पर जाएं और सभी
90 डिग्री वाले 1 से 12 के बीच में सभी एंगल निकाल लें। ऐसे ही 0 डिग्री वाले 1 से 12 के बीच निकाल लें और 180 डिग्री वाले 1 से 12 के बीच निकाल लें। ठीक है, तो आप सभी एंगल्स निकाल लाएं, सभी टाइम निकाल लाएं कि कितने बजे 90 डिग्री बनेगा 1 से 2 के बीच, 2 से 3 के बीच, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको जो समझ में नहीं आया है वो समझ में भी आने लगेगा। चलो, तो अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और घर पर रहें, सेफ रहें। गुड बाय।